हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टेक। आज का जो हमारा टॉपिक हुआ था वो है डेंटल मटेरियल। तो उसकी वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और एक बात जरूर कि जो नोट्स डिस्कस किए थे उसमें कुछ इररिलेवेंट्स जो है थिंग्स थी जो अपने लिए इम्पोर्टेंस नहीं है इतना। तो मैंने दूसरे अच्छे वाले नोट्स जो है इसके मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें कंटेंट काफ़ी अच्छा है और इतना डिटेल में नहीं भी है, पॉइंट टू द पॉइंट बात की गई है और इम्पोर्टेंट भी है। मैंने पेपर उठा के देखा जो जो आया था। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो व्हाट इज़ डेंटल मटेरियल? डेंटल मटेरियल किसे कहते हैं, क्या ब्रांच है? ठीक है। सो डेंटल मटेरियल आर स्पेशली फैब्रिकेटेड मटेरियल डिज़ाइन फॉर द यूज इन for use in dentistry. There are many different type of dental materials and their characteristics vary according to their intended purposes. मतलब डेंटल मटेरियल कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं फैब्रिकेटेड, मतलब कि कुछ बने बनाए किसी प्रोडक्ट्स के बनाए हुए ऐसे मटेरियल जिसका जो यूज़फुल हो। तो डिज़ाइन फॉर डेंटिस्ट्री, यूजफुल इन डेंटिस्ट्री। तो डेंटिस्ट्री में जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे फैब्रिकेटेड का आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कि आपका एक्राइल हो गया, जिप्सम हो गया। तो ऐसे मटेरियल जो ठीक है, ठीक है, तो वो जो है उनका यूज़ डेंटिस्ट्री में होता है तो डेंटल मटेरियल्स कहलाते हैं। तो देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटल मटेरियल, बहुत टाइप के डिफरेंट मटेरियल हैं। एंड दे क्लास करेक्टरिस्टिक्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर इंटेंडेड पर्पस। इनकी करेक्टरिस्टिक जो है इनके पर्पसेस के अकॉर्डिंग वेरी करती है। सो सेकंड पॉइंट है, लाइकवाइज द स्ट्रक्चर इन द ओरल कैविटी आर लॉस्ट और डैमेज ड्यू टू डिसीज सच एज कैरीज एंड पेरिडोंटल डिसीज एंड ट्रोमा। कि कुछ केसेस में जो है डैमेज हो जाता है स्ट्रक्चर से ओरल कैविटी के, जैसे कैरीज हो जाती है किसी में, पेरिडोंटल डिसीज हो गई और ट्रोमा हो गया, तो उनमें यूज़ आ जाता है इसका। द मेन गोल इन डेंटिस्ट्री इज टू मेंटेन और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू रिप्लेसमेंट और अल्टरनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ये मतलब कह रहे मेन डेंटिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो है क्वालिटी, मतलब कि क्षमता, लाइफ की क्षमता को बढ़ाना। और चाहे वो रिप्लेसमेंट करे, जैसे टूथ में रिप्लेसमेंट करे या उसमें कुछ जो टूथ का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ अल्टरनेशन लाए, जैसे कैपिंग कर दिया, आपने देखा होगा कैपिंग करते हैं क्राउन पे। सो वो सारा इसके डेंटल मटेरियल के अंदर आता है सब कुछ। सो देयरफॉर द मेन चैलेंज फॉर centuries has been to develop and select ideal dental material that can withstand the adverse conditions of the oral human। मतलब बहुत टाइम लग गया, सेंचुरीज लग गई इनको जो है डिस्कवर करने में। और आज जो है हमारे सामने ये ऑलमोस्ट डिस्कवर है। आप तो देख सकते हैं कि क्राउन बन जाता है एस्थेटिक ब्यूटी के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है। तो है इसमें आइडियल रिस्टोरेटिव मटेरियल। तो जो एक रिस्टोरेटिव मटेरियल जो डेंटल मटेरियल है उसकी आइडियल, मतलब कि एक अच्छी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कोई भी डेंटल मटेरियल लगा लो तो उसकी कुछ अच्छी क्षमताएं होगी। जैसे किसी भी के अच्छे क्या गुण होने चाहिए कि जिससे हम उसे अच्छा रिस्टोरेटिव मटेरियल कहें, डेंटल मटेरियल कहें जिसको। ठीक है। बी बायोकम्पेटेबल। बायोकम्पेटेबल, बायोकम्पेटेबल, बी बायोकम्पेटेबल। बायो मीन्स लिविंग एंड कंपेटेबल मीन्स कंफर्टेबल। सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं हमारे लिए कंफर्टेबल हो तो वो बायो कंफर्टेबल के अंदर आता है। सो ऐसा होना चाहिए आइडियल रिस्टोरेटिव। ठीक है। एंड सेकेंड इज शुड बॉन्ड परमानेंटली टू स्ट्रक्चर और बॉन्ड। मतलब कि जो टूथ स्ट्रक्चर है, जो बोन है उसके साथ ले जो है परमानेंट अटैच हो जाना चाहिए। ठीक है, दिया गया। थर्ड पॉइंट है शुड मैच द नेचुरल अपीयरेंस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर एंड अदर विजिबिलिटीज। मतलब कि जैसा दांत है वैसे के उसका कलर शेप वैसी होनी चाहिए, ये नहीं कि जैसे आपका टिथ का कलर जो है येलोइश है, स्लाइटली येलोइश लगता है आपको नॉर्मल का जो, बट ये जो है पिंक कलर का हो जाए तो ऐसा तो नहीं ना चलेगा। तो एस्थेटिक का मतलब होता है सुंदरता, सुंदरता के विषय से भी वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अपीयरेंस का मतलब दिखना, नेचुरली स्वाभाविक रूप से जैसा टिथ दिखता है वैसा ही वो दिखना चाहिए। ठीक है जी। तो फोर्थ है एग्जिबिट प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ टू टिश्यू एनामल एंड डेंटिन। वैसे ही मैंने बता दिया कि जो बाहर से जो जो प्रॉपर्टीज़ जो नॉर्मल इनामल की होती हैं और डेंटिन की होती है वैसी प्रॉपर्टी दिखनी चाहिए उस उसमें। ठीक है। बी कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग टिश्यू रिपेयर और रीजनरेशन और मिसिंग ऑफ डैमेज टिश्यूज। बी कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग टिश्यू रिपेयर,
मतलब कि जो टिश्यू की रिपेयर, अगर कहीं इंजरी होगी तो उसको टिश्यू रिपेयर को इनिशिएट कर दे, चला दे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और मिसिंग और डैमेज टिश्यू पे, ठीक है। और देख लीजिए आप इसमें ये आगे 5 फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आती है, दोबारा से रिवाइज करके, बी बायो कम्पेटेबल। बायो मीन्स लिविंग एंड कम्पेटेबल मीन्स मतलब कि कंफर्टेबल हो उनके लिए, एक प्रकार से सुरक्षा जो है उनके लिए आसानी से जो है उनके लिए फ़ायदेमंद हो। कैसे बायो कम्पेटेबल हो सकता है कि एक तो वो ज़्यादा टाइट नहीं हो सकता, ठीक है, वो टाइट नहीं होना चाहिए, एक उसका जो प्राइस है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। एंड जो अदर टिश्यूज़ हैं जो जैसे कि कहीं कहीं पे लीजन्स हो जाते हैं तो वो ना हो उससे, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। 4 पॉइंट 5 पॉइंट आप याद रहेंगे। ये 5 नंबर में ज़्यादा समझ आता है क्वेश्चन, ठीक है। सो मस्ट रिमेंबर दिस। अब आता है इसको, पर आप सोचते होंगे 5 नंबर में कैसे लिखेंगे, तो इसको इलेबोरेट करना पड़ेगा थोड़ा। जैसे बी बाई कंपेटेबल में है, इसमें जो आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपने एंटीसेप्टिक की प्रॉपर्टीज लिखी थी, नॉन इरिटेटिंग, नॉन सेंसिटाइजिंग, एक्सेट्रा, नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिकली, जो मतलब कि पड़ जाए, तो ऐसे ही इसमें बनाना पड़ेगा थोड़ा एथिकल से टॉपिक ही है। सो अगर आप इतना भी लिखेंगे तो भी आपको अच्छा रहेगा। सो टाइप्स ऑफ डेंटल मटेरियल्स, 4 टाइप के डेंटल मटेरियल्स जो हैं हम क्लासीफाई करेंगे डेंटल मटेरियल्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स, सिरेमिक्स, पॉलीमर्स एंड कंपोजिट्स। सो इस जो आपका मेटल्स हैं इसको भी देखते हैं हम। सो क्या याद रखिएगा आपको, मेटल्स, सिरेमिक्स, पॉलीमर्स, कंपोसाइट्स, ठीक है। एम सी पी सी, इस निमोनिक्स है ये, इसको याद रख सकते हो आप, एम सी पी सी। सो मेटल, सिरेमिक्स, पॉलीमर एंड कंपोसाइट्स, ठीक है। और एक इसकी अदर दूसरी क्लासिफिकेशन जो है, इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन आती है जो, वो आती है इसके यूज़ के ऊपर, ठीक है, कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है उस टाइप से क्लासीफाई करते हैं। एक चीज़ की 2 क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, 3 भी हो सकती है इनफैक्ट। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज देयर प्रिवेंटिव डेंटल मटेरियल्स, सेकंड इज रिस्टोरेटिव डेंटल मटेरियल्स, थर्ड इज ऑक्सिलरी डेंटल मटेरियल्स। तो मतलब प्रिवेंटिव में जो आपका आ जाएगा ये जैसे कि प्रिवेंटिव में आपका आ जाएगा, जैसे कि आपका ये प्रिवेंटिव में जो है जैसे कि फिलिंग कर दिया आपने, तो उसमें जो मटेरियल डाल दिया तो वो दांत का स्ट्रक्चर सारा बच गया, तो प्रिवेंटिव आ गया। रिस्टोरेटिव का मतलब कि जैसे कैपिंग कर दी क्राउन की ऊपर, कैपिंग कर दिया आपने, ब्रिज लगा लिया, तो वो रिस्टोरेटिव करेंगे। ऑक्सिलरी के अंदर जो है हम आगे पढ़ेंगे, उसको डिटेल में है थोड़ा। सो प्रिवेंटिव डेंटल मटेरियल, फर्स्ट ऑफ ऑल इज देयर प्रिवेंटिव डेंटल मटेरियल, यही मैंने बताया था जो प्रिवेंटिव डेंटल मटेरियल। सो पिट एंड फिशर सीलेंट्स, एक बार रुको, एक मिनट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सो प्रिवेंटिव डेंटल मटेरियल्स के अंदर जो है अपना आता है पिट एंड फिशर सीलेंट्स, मतलब कि जो पिट एंड फिशर को जो है ढक ले, ऐसा कुछ। मतलब पिट एंड फिशर आपको इधर देखने पोस्टीरियर्स में देखने मिलेंगे, जहाँ से हम वो फाइल डालते हैं। सो वहाँ से जो है आर सी टी में जहाँ से फाइल डलती है, तो वहाँ से बात कर रहे हैं। स्केलिंग एजेंट दैट प्रिवेंट लीकेज, अब जैसे कि किसी टूथ से जो है आर सी टी की किसी ने, और उसमें से जो है पस निकल ही रही है, कंटेनर उसमें निकल ही रही है, ठीक से नहीं की गई फिलिंग, तो जो ऐसी फीलिंग भी जो है प्रिवेंटिव उसके बाद करनी चाहिए हमें, जो कि ताकि जिससे जो है, या किसी ने फीलिंग ही नहीं की है, गुट्टा पर्चा भर दिया खाली, तो उसमें जो है कि इसमें पस निकल रही है, ब्लड निकल रहा है, तो उसमें जो है अगर स्केलिंग करवानी चली गई कोई उसके बाद, तो वहाँ से दोबारा से स्केल की टिप लगेगी और दोबारा से ब्लीडिंग हो जाएगी, और मतलब वो हो जाएगा, बस ब्लड निकल जाएगा। तो ऐसी स्केलिंग को, एजेंट को रोकने के लिए। थर्ड इज मटेरियल यूज प्राइमली फॉर देयर एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट, मतलब कि कुछ ऐसे मटेरियल जो है प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंटिव डेंटल मटेरियल्स में आ जाएगी ऐसे मटेरियल जिसका हम जो है उनके एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स के यूज़ करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स होगी आपकी, ठीक है। एंड fourth है liners, bases, cements and restorative material that are used primarily because they release fluoride। आप फ्लोरिडेशन भी करते हैं बच्चों के केसेस में, तो भी इसके अंदर आ जाएगा। क्लोरहेक्सिडिन और अदर थेरोपेटिक एजेंट यूज टू प्रिवेंट और इनहिबिट
द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। अब मैंने हेडिंग में बताया था कि प्रिवेंट का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना किसी चीज़ की, बचाना उस चीज़ को। सो क्लोरहेक्सिडिन और अदर थेरेपेटिक एजेंट्स यूज टू प्रिवेंट और इनहिबिट द प्रोग्रेशन ऑफ टूथ डीके। सो क्लोरहेक्सिडिन जो अपना माउथ वॉश होता है, तो एक्स्ट्रा थेरेपेटिक और अदर जो कोई भी एजेंट हो, थेरेपेटिक एजेंट जैसे कि आप लगा सकते हो, ओडेंडेंट हो सकता है, तो ऐसे एजेंट जिनको हम किसी डिसीज़ के रूप में जो है उनके टूथ डीके के रूप में जो है उसको बचाने के लिए टूथ को यूज़ करते हैं, तो प्रिवेंटिव डेंटल मटीरियल्स के अंडर आता है। नेक्स्ट रिस्टोरेटिव डेंटल मटीरियल्स, नेक्स्ट कैटेगरी जो आपकी उसमें क्या करते हैं, सिंथेटिक कंपोनेंट दैट कैन बी यूज टू रिपेयर और रिप्लेस टूथ स्ट्रक्चर। देखिए बात क्या आती है, सिंथेटिक कंपोनेंट। सिंथेटिक का मतलब कि जो है एक प्योर चीज़ और एक नकली चीज़, जो मैन मेड चीज़ है उससे बनकर मिला हुआ जो है सिंथेटिक, ये ठीक है, उसको मिक्स सिंथेटिक बोलते हैं, और सिंथेटिक बोलते हैं प्योरली मैन मेड। ठीक है, सिंथेटिक जिसे कहते हैं आप संश्लेषण, संश्लेषण आई थिंक, संश्लेषित। सो कंपोनेंट दैट कैन बी यूज टू रिपेयर और रिप्लेस टूथ स्ट्रक्चर, मतलब कि ऐसे कंपोनेंट जो इन चीज़ों से बने जिसको हम टूथ की रिपेयरमेंट में कर सकते हैं, टूथ को रिप्लेस कर देते हैं उस टूथ को रिप्लेस कैसे, जैसे इम्प्लांट डालते हैं उसके ऊपर, फिर हम प्रोस्थेसिस करते हैं, वो ब्रिज का वो रहता है। सो वो सारे इसी के अंदर आता है प्रोस्थो में, इंक्लूडिंग प्राइमर्स, बॉन्डिंग एजेंट, लाइनर्स, सीमेंट बेसिस। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, अब रिस्टोरेटिव मटेरियल में प्राइमर्स आ जाते हैं, बॉन्डिंग एजेंट आ जाते हैं, जो मिला के रखे उनको लाइनर्स आ जाते हैं, जिसमें एक पॉइंट से ऊपर ना जाए टूथ, अगर हमने बनाया है तो कोई सीमेंट बेसिस आ जाएगा जो उनको चिपकने का मतलब एक प्रकार से गम का वर्क करेंगे। अमालगम आ जाते हैं जिसकी हम फिलिंग करते हैं, रेजिन बेस कंपोजिट्स आ जाएंगे, कंपोमर्स आ जाएंगे, हाइब्रिड आइनोमर्स आ जाएंगे, कास्ट मेटल्स आ जाएंगे, मेटल के सिरेमिक्स आ जाएंगे, डेंचर पॉलीमर्स आ जाएंगे। तो ये जो नाम है इनके, ये याद कर लेना आप एक बार, सभी तो नहीं, कुछ याद कर लेना, बट ये पता होना चाहिए कि रिस्टोरेटिव डेंटल मटेरियल्स क्या है, जिनका रिस्टोर का मतलब री मीन्स दोबारा, स्टोर करना मतलब कि दोबारा से लाना किसी चीज़ को, जैसे रिपेयर करके भी ला जा सकती है, या फिर आप उसको जो है रिप्लेस ही कर दो पूरे टूथ को, तो वैसे भी आ सकती है। ठीक है, जैसे किसी की हड्डी मतलब कि पूरा टूथ ही वहाँ से निकल चुका है तो उसमें इम्प्लांट डाल सकते हैं आप, और अगर नहीं नहीं निकला है तो थोड़ा उसमें हम आगे पढ़ेंगे, एम्बिडियंट कुछ ऐसा टर्म भी आपका आगे मिलेगा, जिसमें जो है पोंट पोंट और एम्बिडियंट को मिलकर जो है एक जो है हम टूथ को प्रोस्थेसिस द्वारा ठीक कर सकते हैं। सो रिस्टोरेटिव डेंटल मटेरियल्स में आ गया है सेकंड पॉइंट इसका, डेंटल रिस्टोरेटिव मटेरियल आर यूज टू रिप्लेस टूथ स्ट्रक्चर लॉस, जो कि दांत का स्ट्रक्चर का लॉस हुआ है, इनेमल का लॉस हुआ है, जैसे कि एब्रेजन, एरोजन जो समथिंग्स आ जाते हैं, या अदर कुछ कैरीज कुछ का हुआ है। ठीक है, तो उसको लॉस को भरने के लिए जो है रिस्टोरेटिव डेंटल मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, यूजुअली ड्यू टू डेंटल कैरीज, मतलब कि ये जो है अधिकतर डेंटल कैरीज या कैविटीज़ जिनमें कीड़ा लग जाता है, तो ऐसे में दांतों में किया जाता है। ठीक है, वियर एंड डेंटल ट्रोमा, अगर किसी केस में या फिर डेंटल ट्रोमा हो जाए, दांत टूट जाए किसी के, तो उस केस में भी जस्ट वेट। सो रिस्टोरेटिव में ये आपने पढ़ा, आई एम कम बैक, एंड डेंटल रिस्टोरेटिव में हमने ये पढ़ लिया, बट ऑल्सो टूथ वियर एंड डेंटल ट्रोमा ये बताया कि जैसे कि एक्सीडेंट केस में हो गया तो वहाँ भी ये रिस्टोरेटिव वाला यूज़ आएगा। ऑन अदर ओकेजन सच मटेरियल्स में बी यूज फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस एंड अदर अपीयरेंस ऑन द इंडिविजुअल टीथ, मतलब कुछ जैसे किसी के दांत जो है पीले पड़ रहे हैं तो उसको एमरजेंसी अगले दिन शादी में जाना है, सपोज कर दीजिए, तो जो है वो ऐसे मैंने देखा है कि इस अपने इसमें पैरियो में ही शिवा सर के पास आए थे दो पेशेंट, तो उन्होंने ऐसे ही करना था, शादी में जाना, तो उन्होंने जो है प्रोस्थेसिस करवा के उसका करवाया था सर से ट्रीटमेंट, तो सर ने कब बोला था कि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है बट फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो ये कोई भी जो है डेंटल प्रोफेशनल कर सकता है इसके काम को। ठीक है, तो एस्थेटिक ब्यूटी के लिए मतलब कि सुंदरता के लिए भी, कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए भी आप करवा सकते हैं इसको। इसके आगे तेरी रिक्वायरसाइट रिक्विसाइट फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड एक्सपांशन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की ऐसी होनी चाहिए कि थर्मल कंडक्टिविटी इसकी लो होनी चाहिए, मतलब ये गर्म ना हो जाए, ताप ना चढ़ जाए दांतों पे, ऐसा मतलब कि खारे उकड़ी और सारे दांत फूक गए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पिघल ना जाए कभी, एंड एक्सपांशन उसका मतलब फैलाव ना हो जाए। ठीक है, गर्म चीज़ जैसे आपने खाई तो कुछ चीज़ें मतलब कि फैल जाए, रायता फैल जाए दांतों का, तो ऐसा ना होना चाहिए। ठीक है,
फिर रेजिस्टेंट टू डिफरेंट कैटेगरीज फॉर फोर्सेस बियर सच एज एट्रीजन एब्रीजन, मतलब कि जैसे कि एट्रीजन एब्रीजन आपने पढ़ा है तो ऑलरेडी उन फोर्सेस के रेजिस्टेंट होना चाहिए, अगेंस्ट होना चाहिए, मतलब कि उनके संपर्क में ना आए, उनके चक्कर में ना आए। एंड रेजिस्टेंट टू केमिकल इरोजन, जैसे कि केमिकल इरोजन, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि जब आप जूस ले रहे हैं, कोई सिट्रिक एसिड, जो है सिट्रिक एसिड में मेनली, जैसे कि किन्नू का जूस ले रहे हैं, संतरा जूस ले रहे हैं, तो उसमें जो है ये जो केमिकल कंपोजिशन थोड़ी हायर साइड रहती है उसका, जो है जो आपके टूथ स्ट्रक्चर को, इनेमल को मेनली इफेक्ट करती है, तो उसके रेजिस्टेंस होना चाहिए ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सब मेनली डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या ले रहे हैं आप। देयर मस्ट ऑल्सो बी ए गुड बॉन्डिंग स्ट्रेंथ टू टूथ, मतलब कि एक जड़त्व होना चाहिए टूथ का उस चीज़ से, जो पिछला मतलब कि टूथ का टूथ से जो है जड़त्व मिले रहना चाहिए, बीच में ज़्यादा खाना ना घुस जाए। एवरीबडी masticatory forces and condition must be withstand without मटेरियल फैटिंग, मतलब क्या समझाइए, क्योंकि जो है चबाने का काम तो रहता ही है, अब चबाना थोड़ी रोक सकते हैं आप, खाना चबाना ही पड़ेगा, तो उस केस में जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि दांत में जो है दर्द होने जा, जो आपने जो दांत लगवाया नकली वाला, तो उसमें जो है टूट जाए, वो दर्द होने लग जाए नीचे, जो है दर्द तो वैसे होगा नहीं उसमें, तो मतलब कि ऐसा नहीं कि वो जो है उसमें कंडी उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आए, वो फैल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात वही है। अब ये जो पॉइंट्स है इसको आप ना सेपरेट करके जो है पूरा पेज भर सकते हैं। सो ये था, ये मैं बता रहा हूँ आपको लिखते कैसे हैं एग्ज़ाम में रिप्रेजेंटेशन का तरीका। अब अपनी थर्ड जो कैटेगरी है जिसको ऑक्सिलरी डेंटल मटेरियल, जैसे मैं कहा था आपको कि ये थोड़ी डिटेल में समझाऊंगा, सो इसमें देख लीजिए दोबारा से। सब्सटेंसेस यूज इन प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेटिंग डेंटल प्रोस्थेसिस एंड एप्लीकेंसेस बट डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ दिस डिवाइसेस। सो ये देखिए क्या कहता है, सब्सटेंसेस यूज इन द प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेटिंग डेंटल प्रोस्थेसिस, ऐसे सब्सटेंस जिनका जो है हम डेंटल प्रोस्थेसिस में, मतलब कैप या कोपिंग लगाने में यूज़ करते हैं, एंड एप्लीसेंस उनका जो है उनकी प्रोडक्ट बनाने में यूज़ करते हैं ऐसे डेंटल मटेरियल्स का, बट डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ दिस डिवाइसेस, पर ये उस प्रोसेसेस के अंडर नहीं आते, मतलब ये जो है लगाए नहीं जाते, पर उनका बनाने में यूज़ करते हैं। सो जैसे कि एसिड इच सोल्यूशन है, इम्प्रेशन मटेरियल है, कास्टिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट। अब कास्टिंग आपने देखी थी जिस पे आप जो है नाप लेते हैं, वो कास्ट बनाते थे यार सेकेंड ईयर वाले भी, तो मतलब कि उनका यूज़ तो नहीं कुछ है सच है, बट उनको जो हम है पैरामीटर्स के लिए रखते हैं। सो ये सभी एग्जांपल्स है देख लेने के बाद। अब आती है ये आपकी सिल्वर एमालगम रिस्टोरेशन है। ये रिस्टोरेशन अपने देखिए तीन पढ़ी थी टाइप की, तीन तीन की, प्रिवेंटिव, रिस्टोरेटिव, ऑक्सिलरी। सो रिस्टोरेटिव का डायग्राम देख रहे हैं आप। सिल्वर एमालगम, सिल्वर अमालगम, ठीक है, ये सिल्वर की, चांदी की जो है ये इसमें वो की गई है, भराई आप कह सकते हैं कि इसमें। तो ये चांदी की है जो, ठीक है, जस्ट वेट, आज दिक्कत हो रही है थोड़ी इसमें। सो यहाँ पे हम आज अब तक टाइप ऑफ रिस्टोरेशन पे अब हम थे। रिस्टोरेशन मैंने बता दिया तीन टाइप की थी, प्रिवेंटिव, रिस्टोरेशन और ऑक्सिलरी। सो इसमें था सिल्वर अमेलगम, ये मैंने बता दिया, चांदी की जो है भरपाई करवाते हैं कई लोग इसमें, पिट एंड फिशेस में, तो ये जो है सिल्वर अमेलगम के आता है। अब है टाइप ऑफ रिस्टोरेशन जो है, ये देखिए टाइप ऑफ रिस्टोरेशन जो है मैंने ये बताई, एक तो सिल्वर अमेलगम वाली। अब जो है ये रेजिन कंपोसाइट्स वाली। अब ये देखिए इसमें स्ट्रक्चर में ये जो है, इसमें इस साइड में देखिए अपने लेफ्ट साइड में, ये जो है थोड़ा सा इसमें जो है ब्रोकन था थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसमें क्राउन वाले पोर्शन में। तो क्या किया इसमें, क्योंकि ये मेस्टिकेटरी फोर्सेस से भी हो सकता है या फिर कोई और फोर्सेस जो है कुछ पिन अप या कुछ पिन जो है होल्ड की होगी दांतों के बीच में, तो ऐसे भी हो सकता है। सो ये जो है यहाँ से टूथ का स्ट्रक्चर का लॉस हुआ था थोड़ा। सो इसको क्या किया, रेजिन कंपोसाइट्स जो है मिलाकर उसमें टूथ के स्ट्रक्चर को नॉर्मल जो है फिजियोलॉजी में लगा दिया। सो ये सब दोस्तों और डेंटल मटेरियल ब्रांच का ही कमाल है। इसी में हम सेकंड कैटेगरी में आप जाते हैं, इनले और ओनले गोल्ड की। अब ये देखिए इनले और ओनले, ये जो है रिस्टोरेटिव है, ये भी एक प्रकार की,
आप देख सकते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक। सिल्वर, ज़रा एक बार, सिल्वर पढ़ लिया हमने, रेजिन को वाला पढ़ लिया, और ये जो है गोल्ड वाला पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें जो क्या होता है, इनले और ओनले में क्या हो, मेजर डिफरेंस बताता हूँ आपको। इनले में जो है ये कस्प टिप जो है किसी भी टूथ की, मतलब मोलर्स की जो है कस्प टिप जो है, सॉरी माफ़ करना, तो मोलर्स की जो है कस्प टिप जो है इनले में यूज़ होती है। इनले में हम रिस्टोरेशन के लिए जो है कस्प टिप का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो है ओनले में है, जो ओनले में जो है हम जो कस्प टिप का है जो वो यूज़ करते हैं। सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं कंफ्यूज हूँ एक्चुअली इस दोनों में सुबह से। सो इनले में जो है यूज़ करते नहीं, और ओनले में है जो है करते हैं। हाँ अब याद आ गया, जो एनसी नोट एंड ये ठीक है ठीक है ठीक है, आ गई मेरे समझ में। तो इनले में जो हम जो है कस्प टिप का यूज़ नहीं करते, एंड ओनले में जो है हम करते हैं। सो आपको आई थिंक बात आ गई होगी अब समझ में। सो जो है इनले में हम जो है, मैं दोबारा एक बार रिपीट करते थे, कस्प टिप का अपन जो है यूज़ करते हैं, ओनली में जो है नहीं करते हैं। आज दोबारा से मैं ऐसे कंफ्यूज हो गया। तो मैं बता देता हूँ, इनले में जो है आप नहीं करते, फाइनली बता दूँ, चलो अच्छा हुआ। चलो अच्छा, मैं फाइनल अब आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार और। ये कन्फ्यूज़न आपके साथ में खेल रहा था कब का, तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। सो इनले में जो है आप यूज़ नहीं करते, और ओनली में जो है आप यूज़ करते हैं। सो क्या बताया था मैंने, दोबारा से देखिए। इनले में जो आप जो है कस्प टिप का जो है रिस्टोरेशन के लिए, जैसे गोल्ड की रिस्टोरेशन है या सिल्वर की रिस्टोरेशन है, तो उसमें जो आप हैं यूज़ नहीं करते, और ओनली में जो है यूज़ करते हैं। अब आता है इसका, ठीक है। तो अब ये क्राउन जो है सिरेमिक गोल्ड, और ये सिरेमिक फ्यूज़ टू मेटल, ये ऐसे ऐसे क्राउन बनाए जाते हैं। क्राउन की आप देख सकते हैं कैसे, ये फर्स्ट पिक्चर में क्राउन भी बन सकता है ऐसे, गोल्ड का, सिरेमिक का, सिरेमिक फ्यूज़ का, मेटल का, ठीक है। ये ब्रिज, अब ब्रिज का मतलब होता है कि जैसे कि दो दांत आपके उड़ रहे हैं, बीच से मतलब है नहीं, या एक नहीं है, तो उन पास वाले दो दांतों का सहारा लेके जो है दांत लगाए जाते हैं। दो भी लगा सकते हैं, एक भी लगा सकते हैं, तो ब्रिज बोलते हैं उसको, ब्रिज बन जाता है, उसको सपोर्ट मिल जाती है ज़्यादा टूथ स्ट्रक्चर को। फिर अगर फुल डेंचर भी बन जाते हैं, आपने देखा ही होगा ऑब्वियसली। एंड पार्शियल डेंचर मतलब किसी के दो दांत कम है, एक दांत कम है, तो उसमें पार्शियल डेंचर चलता है। अब जो आपने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, देखिए बैक चाहिए एक बार, ये वाली टाइप्स ऑफ डेंटल मटेरियल वाली, तो चार कैटेगरी में किया था, मेटल्स, सिरेमिक्स, पॉलीमर्स और कंपोसाइट्स। अब मेटल देखते हैं इसमें। मेटल, all metallic materials used for fabrication of dental devices are mixed with molten state and pure into a foul for the solidification। मतलब कि उनको जो है मोल्टन स्टेट में पिघला दिया जाता है, और जो है फिर उनको सोल्डिफाई, उनको पिघला के फिर उसको ठोस रूप में परिवर्तित किया जाता है। उसको जो है मेटल्स में ऐसे यूज़ करते हैं। सम डिवाइसेस में वी फैब्रिकेटेड फ्रॉम, ये सब ऐसा ही है, मतलब आप पढ़ सकते हैं इसको। मेटल्स के आप में याद रखने की, मेटल्स की करेक्टरिस्टिक कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, एंड जो थर्मल उसकी कनेक्टिविटी है वो भी हाई होती है। सो ये अपनी करेक्टरिस्टिक याद करनी है, और एक इसमें याद करना है कि कौन कौन से मटेरियल का जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, कॉपर निकल फुल्ली सोल्यूबल इन ईच अदर। सो मेटल का मैं आपको बता दूं कि नोबल जो होता है उसमें जो होता है प्लेटिनम, गोल्ड, सो पैलेडियम, सो ये आप यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर भी ऑल्सो, ठीक है। अब आया टाइप्स ऑफ मेटल इन डेंटिस्ट्री, शायद हाँ ये आ गया, देखिए नोबल में जो है गोल्ड, प्लेटिनम और पैलेडियम, और सेमी नोबल में जो है ओल्ड टर्म गोल्ड इज रिप्लेस विद सिल्वर, सिल्वर को गोल्ड ने सिल्वर को, गोल्ड को सिल्वर ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। नॉन नोबल में जो आ जाएंगे। और परफॉर्म्ड मेटल्स जो हैं, कोहेसिव गोल्ड हो गया, एमालगम हो गया, रॉफ्ट रिफॉर्म्ड मेटल्स हो गए, रॉफ्ट आयरन हो गया, जैसे कि उसका तो नहीं करते, खैर वो तो बिल्कुल ही कंडक्टर है, हो जाएगा सारा का सारा, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज ही नहीं ला सकते आप। क्या हो गया यार आज फिर। सो मेटल यूज इन डेंटिस्ट्री,
मेटल जो है यूज इन डेंटिस्ट्री में, ये देखिए आप इसकी फोटोग्राफ दी है। पॉलीमर्स सेकंड जो है पॉलीमर्स आया था आपके वहाँ पे जो क्लासिफिकेशन। सो पॉलीमर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, पॉली पॉली का मतलब होता है बहुत, और मर मर का मतलब होता है कि आप समझ लीजिए कि किसी छोटी छोटी यूनिट एक। अब पोली जैसे कि आप सुना होगा पोली इथीन पॉलीथीन सुना होगा। सो वो भी पॉलीमर की ब्रांच ब्रांच होती है केमिस्ट्री में पॉलीमर, सो उससे ही आया बना है वो भी पॉलीथीन। पोली POLYETHENE। सो उसमें बहुत सारे इथीन मिल गए, पोली का मतलब बहुत सारे और इथीन। अगर आप इसको जो है जनरल अंदाजा लगाए तो एक बात सोचिए, पॉलीमर जो आपकी दीवार है पूरी एक, और जो है मर जो है उसमें, ये एक बात लगा लीजिए, मर जो है उसमें ईंटें हैं। सो पॉलीमर मतलब कि ईंटों से बनी हुई दीवार। सो ऐसे ही इसको हम कंसेप्ट को समझते हैं। दे आर बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्डिंग अलोंग द बैकबोन एंड आयनिक बॉन्डिंग, ये इसके बारे में बताइए। पॉलीमर आर प्रिपेयर्ड इन द हाइट ऑफ देन शेप इनटू डिजायर्ड शेप, उसमें जो है हाई टेम्परेचर में इनको बनाया जाता है और फिर उसको डिजायर्ड शेप में बदल दिया जाता है, कोई सी जिस भी शेप में बदलना चाहे। सो दिस हार्डन बाय फिजिकल रिएक्शन, कूलिंग और इवेपोरेशन को, पहले उनको गर्म करते हैं फिर उसको ठंडा कर देते हैं उसको। ठीक है, वैक्सीज बनती हैं इससे, केमिकल रिएक्शन बनती हैं होती हैं इससे। पॉलीमर कौन कौन से टाइप का यूज़ करते हैं इसमें डेंटिस्ट्री में? इम्प्रेशन हो गया, इम्प्रेशन आपने देखा होगा जबकि वो पाउडर फॉर्म में रहता है, हमारे डिपार्टमेंट में भी रहता है, उसमें पानी मिला के जो है इम्प्रेशन लेते हैं पेशेंट का, बनाते हैं, तो वो आपने देखा होगा। वैक्सीज हो गई, डेंचर बेसिस हो गया, TCRM हो गया। सिरेमिक्स आ गई नेक्स्ट कैटेगरी। सिरेमिक्स जो है ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है किरेमोस, दैट ट्रांसलेट टू मीन बर्नट अर्थ, मतलब जिसका जो है ट्रांसलेटिव जो है वो बढ़ता है कि बर्नट अर्थ, जली हुई धरती। सो इट कम फ्रॉम एंशियंट आर्ट ऑफ फैब्रिकेटिंग पोट्री वेयर, ये हिस्ट्री टाइप है सब, ये बात नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है। ए मोर मॉडर्न डेफिनेशन इज मटेरियल दैट कंटेन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ये डेफिनेशन याद करनी है सिरेमिक्स की। मतलब कि ऐसे मटेरियल जो मेटेलिक जिसमें प्रॉपर्टीज़ भी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ भी हों। यूजुअली जो है नॉन मेटेलिक में जो ऑक्सीजन रखेंगे हम। दिस मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज देयर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब इनकी अलग ही प्रॉपर्टी होती है, ना मेटल की ना नॉन मेटल की, दोनों में मिक्स। दे फॉर्म हार्ड, हार्ड होते हैं, स्टिफ होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टूटते नहीं आसानी से, ड्यू टू नेचर ऑफ देयर इंटरएटॉमिक बॉन्डिंग विच इज आयनिंग कैन। अगर ठीक है यार, यही यही चीज़ हमें कोई दांत अगर लगवाए, प्रोसेस भी करवाए कि दांत जो है उसका टूटे ना, जितनी भी मास्टिकेटरी या कोई और लोड आ जाए तो, ठीक है, कोई और फोर्सेस लग जाए तो उसमें टूटे ना। हमारे ग्लासेस का ग्लास प्रोड्यूस बाय मेल्टिंग एंड फ्यूजन ऑफ द ऑक्साइड, ये एग्जाम्पल है। टाइप ऑफ सिरेमिक्स जो है ये है पोर्सिलिन, जिप्सम हो गया, इसमें इन्वेस्टमेंट है कि सीमेंट आ गया, ठीक है, जो आप फिलिंग के टाइम में करते हैं काफ़ी लोग। कंपोसाइट्स आएगी इसकी लास्ट कैटेगरी जो है। डेंटल कंपोसाइट्स रेजिन्स आर द टाइप ऑफ सिंथेटिक रेजिन, मतलब कि वही मैन मेड ऑफ बनाई जाती है रेजिन होते हैं, विच आर यूज इन डेंटिस्ट्री एज रिस्टोरेटिव मटेरियल। भरपाई के जो भरपाई होती है डेंटल के आर्सिटी के बाद, तो उसमें यूज़ करते हैं इसको मोस्टली। ठीक है, अब इसके जो है ब्यूटी एस्पेक्ट भी करते हैं। फर्स्ट वाली लाइन याद करनी है, सिंस दे आर इनसोल्यूबल, ये पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, एस्थेटिक सुंदरता में अच्छे होते हैं, इंसेंसिटिव होते हैं किसी जैसे डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, ईजिली टू मैनिपुलेट एंड रीजनेबली इनएक्सपेंसिव होते हैं, मतलब ज़्यादा खर्चीले नहीं होते हैं, तो ये याद करनी है बस इसकी। सो ख़त्म हो गया आज का हमारा टॉपिक। सो होप ये वीडियो को आपको अच्छी लगी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और सजेशन हो तो कोई प्लीज़ मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक करूँगा। थैंक यू।